ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नया टॉपिक ले रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, है ना। टॉपिक है अपने पास क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसके 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसके कितने 50 क्वेश्चन अपन को देखने हैं ना, 50 क्वेश्चन इसके अपन देखेंगे और देखना आप कितने कर पा रहे हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, एल्डिहाइड्स आर आइसोमेरिक। आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो कीटोन और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहाँ पे अपन इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। जैसे एक मैंने बना दिया यहाँ पे CH3 CH2, ये एल्डिहाइड बना दिया। इसी का अगर मैं यहाँ पे कीटोन बनाना चाह रहा हूँ, ये कीटोन भी बन गया, ठीक है ना। ये आपस में क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। एल्कोहल ईथर भी आपस में क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का मतलब ये वाला कंपाउंड है ना, जिसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इनको कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ट्रू है ये बताना है। द कार्बोनाइल बॉन्ड्स इज वीकर एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एल्किन। तो कार्बोनाइल जो बॉन्ड होता है ये वाला, ये एल्किन जो होती है ये वाली एल्किन, तो इसमें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो ये तो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वहीं ये क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे बॉन्ड एंगल बता रखा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का नहीं, ये कितना है, 120 का है, ठीक है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया। कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन एटम है 1 2 3, कार्बोनाइल कार्बन जो कि बात कर रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, है ना। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ये वाला इसका आंसर सही हो गया। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्स्ड कीटोन। द मिक्स्ड कीटोन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ बना देते हैं। अगर मैंने इस टाइप का बना रखा है तो यहाँ पे क्या, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक जैसे ही है ना, यहाँ पे इस तरफ ये सिमेट्रिक हो गया। और यहाँ पे इस टाइप से बना दूँ, इस टाइप से बना दूँ, तो ये वाला क्या होगा, एसिमेट्रिक और मिक्स्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रखा है कौन सा मिक्स्ड कीटोन नहीं है। तो 2 पेंटेनॉन अगर बनाते हैं अपन, तो ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, तो ये मिक्स्ड कीटोन है। एसिटोफिनॉन बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे एसिटोफिनॉन बनाते हैं अपन, इस जगह बना देते हैं, ये PH फेनिल रिंग और यहाँ पे CH3। तो ये वाला भी क्या है, डिफरेंट है, ये भी मिक्स कीटोन है। वहीं बेंजोफिनॉन बनाते हैं, तो इधर भी PH, इधर भी अपने पास क्या है, PH। तो ये क्या होगा, सिंपल बोल सकते हैं, सिमेट्रिक, है ना। सिंपल या सिमेट्रिक, सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल भी बोल सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा बेंजोफिनॉन, ठीक है। ब्यूटेनॉन बनाते हैं, तो ब्यूटेनॉन बनाओगे तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या आंसर जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, डाइमराइजेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू। डाइमराइजेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू। तो डाइमराइजेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है वो किस वजह से हो रहा है डाइमराइजेशन, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। इस टाइप से अगर बनाना चाहें, मैं बना देता 2 मिनट।
ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजेल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुएन। बात सही है, टोलुएन का अपन ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। अब ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो सकता है, भाई टोलुएन है, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, इटार्ड वाली मैकेनिज्म करवा देते हैं, CrO2 Cl2, है ना। इसके प्रेजेंट जब करवाते हैं यहाँ पे CH2 वगैरह ले लेते हैं, फिर एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, तो अपने पास क्या बन जाता है यहाँ पे फाइनली, ये कंपाउंड बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला। ये कौन सा है, इटार्ड मैकेनिज्म, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो फेमस रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इटार्ड रिएक्शन से, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रिएजेंट कौन सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय स्टेफिन रिडक्शन। स्टेफिन रिडक्शन में क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl होता है, ठीक है ना, या फिर ऐसे ओब्लिक भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो RCN होता है ना, RCN को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये CHO ग्रुप में, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट करता है। बट सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होता है, इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इमिन्स में कन्वर्ट होता है, इमिन्स में कन्वर्ट होता है। फिर इमिन्स के बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है वाटर से, फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्टीफन में साइनाइड कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला कंटेन करेगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, बेंजीन रिंग दे रखी है, O3 दे रखा है, उसका ओजोन लाइसिस कर रखा है, तो ये वाला टूट जाएगा, ऑक्सीजन 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 इधर जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लाइक्सल, ग्लाइऑक्सल। अब ग्लाइऑक्सल बन गया अपने पास, ये A। फिर कंसनट्रेट NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे ग्लाइऑक्सल की कंसनट्रेट NaOH से करवाएंगे तो केनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, है ना। कंसनट्रेट NaOH से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, केनिजारो, पता होगा केनिजारो। और कौन सी केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, एक तरफ तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा और एक तरफ एल्कोहल टाइप का इसके अंदर दिखेगा, तो ऑप्शन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। भाई इसमें से कौन सा जो एल्कोहल है, अगर बात करें इसमें, तो कौन सा एल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में। तो जो प्राइमरी होगा, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल, वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। तो 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है ना, ये 1 डिग्री वाला। ये तो ये 3 डिग्री वाला है, तो इसमें से तो एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे भी कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि भाई अपन ने कौन सा लगाया। उसके बाद देखो ये वापस इटार्ड रिएक्शन आ गई, यहाँ पे ए में क्या बनेगा पूछा गया है ना। इसका ए वाला जो प्रोडक्ट बना था वो भी पूछा गया है अभी, ये 2023 वाले क्वेश्चन में, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पे ये वाला जो लग रहा है इसके साथ जुड़ेगा, तो इसका एच इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे अपन, ठीक है, Cr, ठीक है, OH, ठीक है ना, Cl2, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। और ये कितने 2 बार लग रहा है, ये 2H है ना, 2 बार लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल हमें क्या मिलेगा, ये इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, बार बार पूछी जाती है फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप इन रिडक्शन SnCl2HCl कन्वर्ट साइनाइड। अभी देख क्या है कि भाई यहाँ पे साइनाइड है और यहाँ पे अपन ने स्टेफन दे रखा है SnCl2 + HCl दे रखा है, तो करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SCHO में। और यही चीज़ जो है ना एक रिएक्शन और करता है जिसका नाम है, एक रिएजेंट और है, अगर इस जगह ये भी आ जाए डाइबल H, तो भी यही काम करता है, ठीक है ना। तो क्या कर देगा, इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P देखना है, ये वाला क्या है, रोजेनमुंड, जो क्या होती है, कंट्रोल्ड रिडक्शन करती है, मतलब ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं करेगी। अगर यहाँ पे BaSO4 हटा दें तो ये अल्कोहल तक चला जाएगा, और अभी क्या BaSO4 पड़ा हुआ है तो कंट्रोल रिडक्शन होगा। कंट्रोल रिडक्शन होगा तो सिर्फ Cl हट के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, Cl हट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, तो R ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें, BaSO4 इसमें पॉइजन का काम कर रहा है। कीटोन कैन बी ऑब्टेन इन 1 स्टेप बाय, कीटोन किस में 1 स्टेप में बन सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करेंगे तो उसमें तो नहीं बनेगा, उसमें तो एल्कोहल बनता है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करेंगे तो इसमें क्या बनता है, ROH बनता है, और साथ में क्या बनता है, ये वाला बनता है, ठीक है, एल्कोहल प्लस एसिड बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, अगर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, अगर ये वाला लेते हैं तो प्राइमरी से क्या बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद एल्कोहल, एसिड हैलाइड का एल्कोहल के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, एस्टर। वहीं अगर बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, ये वाला सेकेंडरी एल्कोहल, तो यहाँ से अगर इसका अपन करेंगे ये वाला निकलेगा तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो डायरेक्ट इससे बन सकता है, ठीक है ना। तो 1 स्टेप में, तो आंसर क्या जाएगा, 4th ऑप्शन। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए अपन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर, तो लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर क्या होगा, जिसमें ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना ज़्यादा होगा, है ना, पार्ट इंक्रीज होगा। ये हम पहले भी इस टाइप से कर चुके हैं। तो ये सोल्यूबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सोल्यूबिलिटी वाटर में डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। वाटर में क्या करेगा, 2 मिनट, है ना। सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर क्या होगी, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो इंक्रीज होती है, ठीक है ना, बट वाटर के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे एसीटोन है ना, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, बेंजल्डिहाइड में कितने कार्बन है ना, 7 कार्बन है, ठीक है। इस टाइप से बनाना चाहें, ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये वाला इतना पार्ट इसमें ऑर्गेनिक पार्ट है, इसलिए सबसे क्या होगा, लिस्ट सोल्यूबल होगा। समझ में आ गया ना, क्लियर। नेक्स्ट चले अपन, ठीक है। विच एल्डिहाइड इज इनसोल्यूबल इन H2O, ठीक है, कौन सा H2O में इनसोल्यूबल। अभी बात करके आए कि भाई हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है इन वाटर, या फिर पोलर सॉल्वेंट में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो भाई 3 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, हेप्टेनल में 7 कार्बन है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनसोल्यूबल पूछ रखा है, ठीक है। वहीं अगर बात करें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू, एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम, जिंक Hg एंड कंसनट्रेट HCl, ये वाला लेते तो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है। कौन सा होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन अपन करवा देंगे, ये क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ अभी अपन ने देखा था, रोजेनमुंड में क्या होता है, PD है ना, BaSO4 लेते हैं अपन, साथ में H2 लेते हैं, कंट्रोल रिडक्शन होता है। डाउ में क्या होता है, फिनॉल बनाते हैं अपन, यहाँ पे इस टाइप से Cl होता है, और यहाँ क्या करते हैं अपन, NaOH लेते हैं,
डाइल्यूट, ठीक है, एक्वस NaOH बोल सकते हैं। और साथ में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये डाउ रिएक्शन हो जाती है। वुल्फ वाली रिएक्शन पता ही होगी, NH2 ठीक है, OH। ये भी क्या करता है, रिडक्शन करता है एल्डिहाइड कीटोन का। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, क्योंकि इन्होंने रिएजेंट दे रखा है जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl, तो क्लेमेंसन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू एल्कोहल विल नॉट फॉर्म। अब ये बोल रहा है कि इसमें एल्कोहल नहीं बनना चाहिए, 2 एल्कोहल नहीं बनने चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर इसका pH का इसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे अटैक करेगा फिर दोबारा ये 2 है ना, तो 2 बार अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ना, 2 बार अटैक करवाएंगे, एक बार तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पीएच CH, और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, OH। एक एल्कोहल ये बन जाएगा, साथ में एक बन जाएगा EtOH। तो ये 2 एल्कोहल इसमें बन रहा है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे अगर बात करें, ये नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, है ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट, यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बनाएगा, 2 बार अटैक करेगा, ठीक है, ये 2 बार अटैक करेगा, क्योंकि एक बार Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसमें pH CH OH, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये MgBrCl। यहाँ पे तो नहीं एक ही बन रहा है, इसमें एक बन रहा है, इसमें 2 बन रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, तो यहाँ पे भी ये अगर बात करो, एक बार अटैक करवाया अपन ने, ठीक है ना, एक बार अटैक करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, pH CH3 OH H। फिर इस बाद इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक ही अल्कोहल बनेगा इसमें भी। फिर इसमें अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर ये वाला नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो ये pH CH2 OH, ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसमें भी क्या एक एल्कोहल बन रहा है। तो अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 एल्कोहल विल नॉट फॉर्म, जबकि इसमें सब में, पहले वाले में 2 एल्कोहल बन रहे हैं, बाकी सब में एक एक बन रहे हैं। तो इनको ऐसा लिखना चाहिए था, 2 एल्कोहल विल फॉर्म, नॉट की जगह आएगा विल फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर अपना ये चला जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन एक जैसे तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, एल्डिहाइड को HCN से रिएक्शन करवाई, CH3 CHO रिएक्शन करवाई, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3 ये OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H लग रहा, CN लग रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 OH H, और यहाँ पे COH, ये वाला बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। तो ये वाला क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। मेलिक एसिड के अंदर क्या होता है, मेलिक एसिड भी लगभग इसके जैसे होता है, बट यहाँ पे अगर बात करें मेलिक एसिड की, तो CHOH COH, बट यहाँ पे अगर इसकी तरफ बात करें CH2 COOH, ये अपने पास मेलिक एसिड मेलोनिक एसिड है, तो ओम्स गैप में आता है ना। तो यहाँ पे अगर बीच में एक CH2 लगा दूँ CO, तो ये वाला बन जाएगा मेलोनिक एसिड, ठीक है। वहीं अगर ग्लाइकोलिक एसिड जो ग्लाइकोल से बनता है, तो एक तरफ हम एसिड बना देते हैं, एक तरफ CH2OH कर देते हैं, तो ये कि अपने पास क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि अपने पास जो है CH3 इस टाइप से Z ग्रुप विदाउट लोन पेयर, ठीक है, या फिर इस टाइप से हो, एल्कोहल टाइप का भी हो विदाउट लोन पेयर वाला, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे देते हैं। अब ये तो अपने पास आंसर पता ही है अपन को कि ये दोनों दे देते हैं। अब बात करें
अगर वो यहाँ पे अगर ये निकल जाता है और ये निकलता है तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर वाटर से रिएक्शन होगी तो यहाँ पे OH OH आ जाएंगे और फाइनली ये कंपाउंड जो है ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड को थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। तो यहाँ पे अपन को पता पड़ेगा ये वाला कंपाउंड बनेगा, तो ये वाला भी आपको दे देगा। क्या दे देगा, ये वाला तो नहीं देगा क्योंकि इधर C2H5 है, बट ये वाला आसानी से दे देगा। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब ये अगर बात करें ये एल्कोहल जस्ट लाइक ये, तो ये वाला भी दे देगा। तो आंसर क्या जाएगा, बोथ 2 and 3। आंसर क्या जाएगा, 2 and 3 बोथ। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड की रिएक्शंस अपन को NaOH से करवानी है। जैसे रिएक्शन करवाएंगे NaOH से करवाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इस एल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन जैसा रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, क्योंकि अल्फा HH के पास ये वाला कंपाउंड बनेगा फर्स्ट में। अगर बात करें ये वाला बन जाएगा, तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला बन जाएगा CH3। ये तो रहा एल्डोल, ठीक है, एल्डोल। फिर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर पे ये कंपाउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमको इन चारों कंपाउंड में से देखना है कौन सा सबसे ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे भी मतलब ये जो एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप लग रहा है उसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव करेक्टर आएगा वो सबसे, क्योंकि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड ना कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब बात करें क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग भी कम होती है और आसानी से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर सकता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड बेंजीन रिंग दे रखी है, यहाँ पे भी कीटोन दे रखा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर ये एल्डिहाइड दे रखा है और एक ये एल्डिहाइड दे रखा है, तो जिसमें भी एल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर पाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके ऊपर क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट दे रखा है PHMgBr टूवर्ड्स गिवन कंपाउंड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड, ठीक है, फिर एल्डिहाइड के बाद में ये कीटोन आएगा क्योंकि ये बड़ा बड़ा ग्रुप आ गया, स्टेरिक क्राउडिंग होगी। इसमें भी स्टेरिक क्राउडिंग है बट इसमें बड़ा बड़ा ग्रुप ज़्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो आंसर इसमें देखिए सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल टू CH2 कैन बी कैरिड आउट। हमें अगर इसका रिडक्शन करवाना है तो हम किससे करवा सकते हैं, रेड फॉस्फरस ले सकते हैं। ठीक है, रेड फॉस्फरस ले लिया, क्लेमेंसन वाला ले लिया, ठीक है, क्लेमेंसन वाला ले लिया, और कौन सा ले सकते हैं, वुल्फ किस्नर ले सकते हैं, वुल्फ किस्नर ले सकते हैं। ये इसका क्या रिडक्शन अच्छा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे तो आंसर में क्या जा रहा है, वुल्फ किस्नर। अगर ये लेंगे तो ये एल्कोहल बनाएगा, ठीक है, ये भी एल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे भी एल्कोहल ही बनेगा, है ना, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम के वजह एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, वुल्फ किस्नर में क्या बनेगा, CH2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है ना, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा अपने पास, वुल्फ किस्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। जब भी अगर इस टाइप की रिएक्शन आती है ना, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है अपन को एल्कोहल का, तो मतलब एल्कोहल मिल रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल रहा है, तो हम इस रिएक्शन को केनीजारो रिएक्शन बोलते हैं, है ना। कौन सी रिएक्शन है, केनीजारो
जारो रिएक्शन। अब केनी जारो रिएक्शन कौन देगा? जिसमें अल्फा एच क्या हो? अब्सेंट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें इसमें अल्फा एच प्रेजेंट होगा, इसमें भी अल्फा एच प्रेजेंट है, बेंजेल्डिहाइड में अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये एल्डिहाइड ही देते हैं, और एल्डिहाइड में भी अपन को कौन सा वाला एल्डिहाइड लेना है? अपन को बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच वन ऑफ फॉलोइंग अंडरगोज रिएक्शन विथ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड? ये भी केनी जारो वाली रिएक्शन ही है ना, 50% NaOH ले रखा है ना, केनी जारो रिएक्शन है। टू गिव द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड साल्ट, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? देख सकते हैं अपन को एल्डिहाइड जो लेंगे उसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड लेना, तो यहाँ पे समझ में आ गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बेंजाइल एल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। ये बेंजाइल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, इज ऑब्टेन। अब ये अगर ऑब्टेन हो रहे हैं तो वापस केनी जारो रिएक्शन का ये पार्ट है ना, द एक्शन ऑफ कंसनट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसी का पार्ट है ना, तो बेंजेल्डिहाइड, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज केनी जारो रिएक्शन, ठीक है ना, केनी जारो, ये आंसर हो जाएगा केनी जारो रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होती है अगर बात करें तो पर्किन रिएक्शन में आप जो रिएक्शन करवाते हो पर्किन में, तो यहाँ पे अपन जो एल्डिहाइड वगैरह लेते हैं उसके ऊपर रिएक्शन किसकी करवाते हैं? पर्किन रिएक्शन देखें तो इसमें अपन एसिड एनाइड्राइड का सोल्ट भी, मतलब जो एसिड लेंगे उसी का ही सोल्ट लेते हैं। सैंड मेयर में क्या होता है अगर बात करें तो प्राइमरी एनिलीन लेते हैं। क्लेजन में अगर बात करें तो ईथर वाले से रिएक्शन, सॉरी एस्टर से रिएक्शन होता है, एस्टर वाला रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है ना। इसमें बेंजेल्डिहाइड वाला टाइप का अपन इसमें रिएक्शन ले सकते हैं। केनी जारो में आपको पता ही है, तो केनी जारो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, केनी जारो सिलेबस की रिएक्शन है, ठीक है ना। वही अगर बात करें इस वाले पार्ट को देखते हैं, OH ले रखा है तो यहाँ पे अल्फा एच है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन अपन करवाते हैं तो यहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं किसमें बन रहा है। ये वाला इस पहले वाले में बन रहा है, नहीं पहले वाले में नहीं बन रहा, इस वाले में बन रहा है, ठीक है। ये आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो सीधे सीधे ट्रिक वाले क्वेश्चन है ना, अपन कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ई इज, प्रोडक्ट ई इज बताना है इसके अंदर कि ये प्रोडक्ट ई क्या होगा। ये वाला रिएजेंट दे रखा है तो केनी जारो रिएक्शन हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर केनी जारो रिएक्शन। केनी जारो रिएक्शन तो इंट्रामोलिकुलर केनी, एक तरफ तो हम क्या बनाएंगे? सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएंगे और दूसरी तरफ क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। बट सॉल्ट ऑफ एसिड को फाइनली हम एसिड से क्या करवा रहे हैं? आपस यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या जाएगा? ये वाला जाएगा, ठीक है ना, एल्कोहल और एसिड इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। 28 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजेल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट NaOH अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल्डोल इसलिए नहीं हो सकता, इसमें अल्फा एच अब्सेंट है, इसमें अल्फा एच क्या है? अब्सेंट है। केनी जारो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि NaOH आ रहा है। वहीं अगर बात करें नो रिएक्शन पे, बेकमान रिएक्शन में तो अगर बात करें तो बेकमान में तो वो वाली रिएक्शन होती है इस टाइप से, अपन ऑक्जिम लेते हैं, ठीक है, और ऑक्जिम के जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसका जो ट्रांस वाला फॉर्म होता है इसके ऊपर अटैक करता है, फिर यहाँ पे निकलता है एसिडिक मीडियम में अपन करवाते हैं इसको, ठीक है, और फिर ये वाला यहाँ पे अटैक कर जाता है। मतलब इस टाइप से एमाइड टाइप का बनता है इसमें ग्रुप में, ठीक है ना, इस टाइप से बन जाता है, इस टाइप से जो भी ये लग रहा होगा एच, इस टाइप से कंपाउंड होंगे। तो बेकमान हो नहीं सकता, तो इसमें आंसर क्या आएगा? केनी जारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कैसे मैंने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन इथेन
नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल इज एसिड हाइड्रोलाइसिस, इथेन नाइट्राइल बना देते हैं, ये इथेन नाइट्राइल बन गया, ठीक है, 2 कार्बन का। अब इसको अपन ने कि एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इसका COH में बन जाएगा, तो मतलब ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड बनेगा, इसका क्या नाम है, हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, कॉमन नेम में एसिटिक एसिड आ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव बेंजोइक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग compound gives benzoic acid when it's react with hot KMNO और followed by acidification। तो मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर जो अल्फ़ा H होते हैं, अगर तो उसमें जो टोलुएंट टाइप मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से बना दिया, और यहाँ पे ये जो लग रहा है ये अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन पे अगर H एक भी H लग रहा होगा तो उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देगा, इस कार्बन को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक H लग रहा है तो मतलब ये वाला आराम से इसका एसिडिफिकेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक H लग रहा है। तो मतलब ये कंपाउंड कौन सा बनाएगा, ये वाला कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हमें कौन देगा ऑक्सीडेशन पर, ये बताना अपन को, ठीक है। तो ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्लोरोफिनॉल लिख रखा है, तो क्लोरोफिनॉल तो दे नहीं सकता। वहीं अगर बात करें क्लोरोटोलुइन लिख रखा है, क्या लिख रखा है, क्लोरोटोलुइन, तो यहाँ पे इस टाइप से बना देते हैं। अब यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो क्लोरोफिनॉल तो ये होता है OH और यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक। क्लोरोबेंजीन ये वाला अपन को पता है, बेंजाइल क्लोराइड, अगर बेंजाइल क्लोराइड बनाए अपन, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमें क्या देगा, क्या दे सकता है अपन को, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। बेंजोइक मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव बेंजोइक एसिड, तो ये वाला भी हमको ऑक्सीडेशन से दे सकता है, क्लोरोटोलुइन भी दे सकता है। वहीं अगर बात करें बेंजाइल क्लोराइड, ये भी हमें दे सकता है। तो ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, दे सकते, जिसमें 2 और 4 दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए। बेंजाइल क्लोराइड क्योंकि यहाँ पे भी अल्फ़ा H है और इसमें तो है, यहाँ से दे देगा, समझ में आ गया। बट ये वाला नहीं दे पाएगा और ये वाला भी नहीं दे पाएगा। तो आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए अपन, ठीक है ना। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर देखें XYZ दे रखा है और उसकी जगह अपन को COH लगा रखा है। तो COH तो डायरेक्ट तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हमको रिएजेंट के बेसिस पे बताना है। तो यहाँ पे MgBr लगेगा सबसे पहले, और MgBr किस पे अटैक करेगा, CO2 पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे MgBr बन गया और CO2 पे अगर ये अटैक करेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में फाइनली एसिडिफाई होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा मेरे पास Mg, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CO2 और ये वाला क्या होगा एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा अपने पास Mg, ठीक है। Mg ड्राई ईथर में होता है, ठीक है, ड्राई ईथर। तो अपने पास जो आंसर जाएगा Mg ड्राई ईथर, ठीक है, Y के CO2 एंड डाइल्यूट एसिड। तो आंसर क्या थर्ड जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, असर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल नहीं देता। बात सही है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि देखो कार्बोनाइल जो कंपाउंड होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल में। वहीं अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अड़ेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये इधर आएगा, तो ये निकले, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है।
क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो पहला तो बात सही बोल रखी है कि नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, क्यों नहीं देता, रीजन तो समझ में आ गया होगा कि लिविंग ग्रुप की तरफ से ये निकल जाता है, ठीक है ना। और रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें, इसमें सब थे नहीं, तो ये दोनों में अंतर, तो ये वाला तो पहला वाला तो एकदम सही हो गया। रीज़न देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज साइक्लिक डायमंड, ठीक है, और इन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर इन वेपर फेज। तो यहाँ पे जो लिख रहेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइक्लिक डायमर बनाता है सॉलिड, लिक्विड और इन वेपर फेज, ये बात सही है, बट रीज़न जो दे रखा है इसके रिगार्डिंग वो रीज़न गलत है। रीज़न जो है ना कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल से मैच क्यों नहीं करता, ये रीज़न जो दे रखा है वो रीज़न गलत है। बाकी बात सही है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डाइमर बनाता है सॉलिड, लिक्विड और इन वेपर फेज में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इफ बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए, ये होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड होगा। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल इवॉल्व मतलब निकलती है हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ मेटल। तो हाइड्रोजन गैस निकालनी है अपन को, ठीक है, ट्रीटमेंट करना है, तो जिसमें भी एसिडिक एच होगा, है ना, एसिडिक एच होगा, वो एच मेटल के साथ है ना, रिडक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, रिडक्टिव जो होते हैं ना मेटल, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, इस टाइप की मेटल के साथ क्या करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये FON पे लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं, FON पे जो लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं, या फिर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो या फिर बेसिक जो भी हाइड्रोजन होते हैं इस पर लगे हुए, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, आराम से H निकालेंगे, ये वाला भी निकल जाएगा, ये वाला भी निकल जाएगा H2 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा, 1 और 2 बोथ, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन ब्रोमो एसिटिक एसिड। ये बात सही है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है माइनस, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या होता है कंपेरेटिवली ब्रोमीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा उस ऑक्सीजन पे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फ्लोरो एसिटिक एसिड में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ब्रोमो एसिटिक एसिड, इसलिए फ्लोरो एसिटिक एसिड क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा। ये स्टेटमेंट सही है। एसिडिटी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से अपन देखते हैं, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन, बात सही है, ठीक है, ये वाली बात भी सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज इनकरेक्ट, मतलब हमें ये बताना है कौन सा जो है ना इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट बताना है। अब सोडा लाइम लिया अपन ने NaOH और प्लस CaO, रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये निकल जाता है, एनाइन बनता है और यहाँ पे H आके जुड़ जाता है, तो ये वाला बात तो सही है, मतलब ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है स्मिड रिएक्शन, स्मिड रिएक्शन दे रखी है। स्मिड रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रल बनता है, नाइट्रल के बाद में तो यहाँ से ये कार्बन निकलता है और प्राइमरी ये वाला बन जाता है, ठीक है ना अपने पास, तो ये वाला सही बना रखा है इसमें स्मिड रिएक्शन से, ठीक है, तो ये वाली भी गलत हो नहीं सकता, इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, KOH दे रखा है, एक्वस KOH है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता कहीं, और यहाँ पे तो एक वैलेंसी कम हो रही है, अगर एक वैलेंसी अगर कम है तो यहाँ पे क्या होगा, जरूर Cl लगा हुआ है, Cl, तभी इसमें KCl निकाल रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे Cl होगा, ये निकलेगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन भी सही दे रखी है भाई, SN2 टाइप की बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है ना। वही अगर बात करें नेक्स्ट 100 से 150 डिग्री पे अपन इसको करवाएंगे, तो ये वाला भाई डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एनाइन बनेगा, है ना, और ये कीटोन बन जाएगा, क्या बनेगा, कीटोन कंपाउंड बनेगा, जबकि यहाँ क्या बना रखा है, एल्कोहल बना रखा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत, तो ये वाला अपने पास ऑप्शन होगा, इसमें ये वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हमें गलत ही बताना था, तो समझ में आ गया होगा कैसे किया। द रेसेमिक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 chiral सेंटर ट्रीटेड विथ इनिशियोमेरिकली प्योर एमिन, ठीक है, प्रोड्यूस फॉर्म। अगर बात करें तो रेसेमिक मिक्सचर है, तो अपन ऐसा ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का,
तो यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ C2H5 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, ठीक है। अब वहीं अगर तो या R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ करवा दी है ना, इनएंशियोमर प्योर वाले के साथ, है ना। NH2 के ये NH2 लिख दिया, इधर अपन ने H CH3 C2H5। तो यहाँ पे अपने पास ये वाला निकलेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा इस टाइप से, NH, ठीक है ना, इस टाइप से बन जाएगा H CH3 C2H5, और यहाँ पे भी इस टाइप से लगेगा H CH3 C2H5। देखो मैंने ये वाला कंपाउंड क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे पास कायरल है ना, तो ये RS हो गया, और अगर इसको मैं R मान लूँ तो इनएंशियोमर तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, एक तो RR और एक बनेगा RS, क्या बनेगा, मतलब SR, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, डाइस्ट्रीमर होते हैं। क्या होते हैं, डाइस्ट्रीमर। और डाइस्ट्रीमर होंगे, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये वाला भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, डाइस्ट्रीमर बहुत ऑप्टिकली एक्टिव। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड के रिगार्डिंग बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा जो एसिड होता है। एसिड के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सेम का सेम के साथ वांडरवाल इंटरेक्शन भी होगा इसका, और साथ में क्या होगा, डाइमर बनाएगा, क्या बनाएगा, तो डाइमर। और इसके बाद इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइमर वाला प्रॉपर्टी नहीं है, इससे ज़्यादा हो जाए थर्ड, फिर 1, और लास्ट में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सबसे इसमें वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। तो आंसर क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एसिड का, उसके बाद एल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, तो फिर थर्ड 1 2, तो ऑप्शन जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट द फॉलोइंग एस्टर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन द सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। भाई हमें एसाइल सब्सटीट्यूशन में हमको क्या देखना है, न्यूक्लियोफिलिक वाला देखना है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन वाला देखना है। तो कौन सबसे आसानी से करेगा, भाई जिसमें लिविंग ग्रुप जितना आसानी से निकल सकता हो। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि जिसमें नेगेटिव चार्ज है ना, जितना ज़्यादा स्टेबल बने, है ना, स्टेबल है ना होगा, तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, अच्छा होगा। लिविंग ग्रुप क्या होगा ना, इंक्रीज होगा। तो ये क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाला निकल सकता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट निकल सकता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला पार्ट निकल सकता है, और यहाँ पे ये वाला। तो सबसे आसानी से जो निकलेगा ना, इसमें Cl लग रहा है, इसका माइनस इसमें एक सिंपल वाला, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसमें +H लग रहा है, और ये वाला अपने पास मतलब साइक्लोहेक्सेन टाइप का है, उसमें ऑक्सीजन लग रही है। तो इसमें तो ये अंदर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते इसके, बट इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये जो सेकंड से तीनों ही क्या होंगे, अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। तो बट इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप फोर्थ वाला होगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो फर्स्ट, तो फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर लास्ट में सेकंड। तो ये ऑप्शन होगा फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 वाला। समझ में आ गया, ये वाला अपन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, असर्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिक्रीज लिख रखी है, ये बात गलत है, ठीक है, ये गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस एंड एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात सही है। सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट करते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस और एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं असर्शन इज़ रॉन्ग एंड रीजन इज़ करेक्ट। असर्शन इज़ ये इनकरेक्ट और रीजन इज़
करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा। फिर हम क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट वाला 41 वाला। तो 41 वाला बारे में क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे NH4 और इधर भी NH4 बन जाएगा। फिर फाइनली सॉरी इस पर अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आपस में हीट करेंगे, तो यहाँ पे फाइनल जो होगा वापस अमोनिया निकल के यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा थैलीमाइड। क्या बनेगा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा थैलीमाइड, ये थैलीमाइड ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ग्रेवियल थैलीमाइड में ये काम में आने वाला ठीक है रिएजेंट है। ठीक है, ये वाला अपने पास बन जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है अगर बात करें, यह Cl2 रेड फॉस्फोरस दे रखा है और यह अल्फ़ा H दे रखे हैं। तो अल्फ़ा पे हेलोजिनेशन हो जाएगा, अल्फ़ा पे क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस की वजह में, और इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है ना, तो अल्फ़ा पोजीशन पे क्या करता है ये Cl को जितने H है उतनी बार जोड़ देता है। ठीक है ना, जितने मोल अपन लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास अल्फ़ा पे यही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर जाएगा अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फ़ा पोजीशन पर। अल्फ़ा जो होगा अल्फ़ा पोजीशन पे क्या जोड़ देगा, हेलोजन। तो अपन बोलेंगे अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिड दे रखा है अपने पास, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा में कंप्लीट। उसके बाद देखो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस वापस दे रखा है, ये अल्फ़ा पोजीशन है, और यहाँ पे ब्रोमीन तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की वाली रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन आ जाएगी। ये वाला इसमें Br यहाँ पे आके चिपक जाएगा। Br कहाँ चिपकेगा, यहाँ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए अपन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन ही, क्योंकि अल्फ़ा H है, इसमें अल्फ़ा H होना चाहिए। यहाँ पे जुड़ जाएगा अपने पास Cl आके। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो ये एल्डोल वाली हो नहीं सकती क्योंकि अल्फ़ा H, इसमें अल्फ़ा H क्या है, प्रेजेंट नहीं है। वहीं अगर बात करें रोजेनमुंड रिएक्शन, तो रोजेनमुंड रिएक्शन के लिए BaSO4 चाहिए, क्योंकि यहाँ ये तो क्या आता है कंप्लीट हाइड इसका रिडक्शन करेगी, तो इसको तो किस में कन्वर्ट कर देगी, अगर इतना ही है तो ये इसको C6H5 CH2OH में कन्वर्ट कर देगी। जबकि BaSO4 रोजेनमुंड होता है तो कहाँ तक जाता है, C6H5 यहाँ तक जाता है। इसमें ये वाला दे नहीं रखा पार्ट, इसलिए ये वाली रोजेनमुंड रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो अपने पास करेक्टली मैच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच करना है। तो इसमें करेक्टली मैच अपन करें तो ये इसमें कौन सा आंसर जाएगा, हाँ तो इसमें ये जाएगा करेक्टली मैच। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो एल्डोल है ही, अल्फ़ा H नहीं है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखें अपन द प्रोडक्ट D ऑफ द रिएक्शन, इसका इसके साथ कराएंगे तो CH3 है ना, इथेन नाइट्राइल बन जाएगा। इथेन नाइट्राइल का इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिक मीडियम होता है ये, है ना, नहीं दे रखा तो भी मान के चलना एसिडिक मीडियम ही है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3COH। फिर इसके बाद इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3CONH4 ये बन जाएगा। फिर इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा इसमें से, ये वाला बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड NH2। और आगे अगर और दे रखा हो P2O5, यहाँ पे फाइनली अपन वापस ये वाला कंपाउंड बीच में बनाता है CN, ये बन सकता है। बट हमें यहीं तक दे रखा है तो हमारे पास ये कंपाउंड होना चाहिए, ये फाइनल ये वाला बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, है ना, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो रिएजेंट हमें आना चाहिए। ठीक है, अब बात करें मैच रिएक्टेंट कॉलम 1 एंड रिएक्शन को बताना है। एसिटिक एसिड की जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना, अपन को ये बताना है। फिर सोडियम फिनेट ये वाला है ना, फिनॉक्साइड है जिन्हें फिनेट भी बोलते हैं, इसकी रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है, मिथाइल साइनाइड वाली अपन देखेंगे और टोल्यून वाली। ठीक है, तो एसिटिक एसिड ये वाला अगर ले लेते हैं तो इसके ऊपर तो अल्फ़ा H है ना, तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है,
सोडियम फिनेट वाला अगर बात करें तो कॉल्बेज प्रोसेस होता है। कॉल्बेज प्रोसेस में यहाँ पे आके CO2 जुड़ जाता है ना, और फिर फाइनली सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। मिथाइल साइनाइड में अगर बात करें, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है तो स्टेफिन करता है SnCl2 + HCl। इसमें क्या ऑप्शन जाएगा? ये 1 चला जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर बात करें टोल्यूइन वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, CH3Cl ले ली ना, AlCl3 ले लिया, ये रिएक्शन होगी फ्रेडल क्राफ्ट। ठीक है ना, जिसमें हमको ये जोड़ना रहता है। ठीक है, समझ में? टोल्यूइन वगैरह बनता है तो फ्रेडल क्राफ्ट होगा। तो आंसर समझ में आ गया। तो अपने पास यहाँ पे इसका सेकंड, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। A का थर्ड, B का फोर्थ, A का थर्ड, B का फोर्थ, एक ही ऑप्शन आ रहा है फोर्थ वाला। ठीक है ना, तो ये वाला होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म्ड एसिटाइल क्लोराइड? विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म्ड एसिटाइल क्लोराइड विथ PCl5? यहाँ पे दे रखा CH3, PCl5, CH3, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हेमी, ये वाला दे रखा है। इसके अंदर अगर बात करें तो लास्ट में हमको दे रखा है हेमी NH2। तो ये देखो, ये Cl जब इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसको निकालेगा, तो यहाँ पे बनने वाला जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल होना चाहिए। ये लिविंग ग्रुप काफ़ी स्टेबल है। ये वाला क्या है? तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ये वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, वाटर बन के। तो यहाँ पे इनमें तो रिएक्शन हो सकती है, बट यहाँ पे अगर इसको निकालोगे ना तो ये बेस है, और जो अच्छा बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अगर निकालेंगे इसको एज ए लिविंग ग्रुप, ऐसे NH2, ठीक है, ये क्या होगा? गुड बेस। जो गुड बेस होता है बैड लिविंग ग्रुप होता है। क्या? बैड लिविंग ग्रुप। जबकि ये क्या होते हैं? बैड बेस होते हैं। ठीक है, बैड बेस होते हैं। बैड बेस क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये निकल सकते हैं। तो आंसर क्या है? A, B और C। इसमें तो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या जाएगा? सेकंड वाला जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से बन जाएगा कंपाउंड फाइनली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए अपन। (48) क्वेश्चन है। 1 ब्यूटेन से 1 ब्यूटेनॉल बनाना है, तो इसमें कौन सी अपन रिएक्शन करते हैं? तो 1 ब्यूटेन मतलब आपको जिधर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ना, उस तरफ अपन क्या जोड़ रहे हैं? OH ग्रुप को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें इस तरफ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जब बनेगा तो ये इसके प्रेजेंस में बन सकता है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला जो है, ठीक है, उसमें होता है। ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वहीं एल्काइल क्लोराइड एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, तो ये फिंकेस्टाइन रिएक्शन होती है। फिंकेस्टाइन पहले भी पढ़ रखी है, NI एसीटोन वाली रिएक्शन। इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड से हमें बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, तो बेंजाइल क्लोराइड तो ये वाला होता है ना। इससे अगर ये निकलेगा तो SN2 मैकेनिज्म से वो जुड़ सकता है। यहाँ पे एक्वस क्योच, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वही अगर बात करें प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, तो ये KMnO4, ये N होगा KMnO4। तो इसके साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल से अपन को क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन बनाना है। ठीक है, रिएक्शन ग्रिग्नार्ड।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो इस टाइप का ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे भी एच एसिडिक एच होगा, एसिडिक एच है ना, एसिडिक एच से रिएक्शन करके यहाँ पे CH4 इस टाइप से हाइड्रोकार्बन बना देगा। ये वाला एसिडिक एच है ना, और कहीं एसिडिक एच नहीं है, तो ओनली कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। लास्ट वाला देखें, द प्रोडक्ट D, ठीक है। ये रिएक्शन अपन ने पहले जो रिएक्शन की थी एक, है ना, 45 वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन जस्ट सेम ही है, ठीक है ना। वहाँ पे शायद H दे नहीं रखा था, तो मैंने बताया था H है। तो यहाँ पर अगर सेम रिएक्शन है, ठीक है, सेम टू सेम यही वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने मतलब टोटल अपने 49 क्वेश्चन है, लगभग हमने 1 घंटे के आसपास इन क्वेश्चनों में लगाए समझाते हुए। बट आप अगर पहले प्रैक्टिस होगी आपकी, तो इन क्वेश्चन में 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर इसमें कुछ कमी वगैरह लगी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, ताकि मैं और अब समझाने में और बेहतर करूँगा, ताकि और एक्सप्लेन अच्छा कर पाऊँ।